is to take a decision, to determine, to discriminate, assess, evaluate, and judge. These are all intellectual functions. So mental function, तो इसलिए मन जो है अच्छा बुरा सबको आलिंगन कर लेगा, मेनली इमोशनल। अभी आप अच्छे लगे, आपके साथ नाचेंगे, 15 मिनट में अच्छा नहीं लगा तब मार के निकाल देंगे, दिस इज माइंड। बट बुद्धि जो है, नो, इट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा। और वेस्टर्न कंसेप्ट में माइंड और इंटेलिजेंस को दो अलग नहीं मानते हैं, जैसे सब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ द माइंड एंड ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ द माइंड। whereas oriental concept is there are two different entities. So manasastu para buddhihi buddhehe paratastu, superior to intelligence, टेबल चेयर से सुपीरियर इंद्रियां, इंद्रियां से सुपीरियर मन, मन से सुपीरियर बुद्धि। क्यों? बुद्धि इज एनलाइटनिंग द माइंड कि भाई तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब जैसे ऑटो रिक्शा है ना, वो छोटा है, वो 3 व्हीलर, बड़ा ट्रेलर ट्रक होगा ना, वो ऐसा ओवरटेक करके चला जाएगा, इतना सा वो ओवरटेक करके चला जाएगा। नॉर्मली इसकी आकृति बड़ी है, वो ओवरटेक करना उचित नहीं है, छोटा है। इसी प्रकार समटाइम्स मन और इंद्रियां एक हो जाते हैं अपने लक्ष्य में, तभी बुद्धि को ओवरटेक करके जाके पाप कर्म करके आ जाते हैं। यद्यपि बुद्धि श्रेष्ठ है, इट इज सुपीरियर टू माइंड, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम माइंड कैन ओवरटेक। सो बुद्धे है परतस्तु सह, वो कौन है सह? सह माने दो प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। सह माने परमात्मा अथवा जीवात्मा। आत्मा, स्पिरिट सोल इनसाइड द बॉडी, दैट इज सुपीरियर इवन टू द इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि आत्मा ही नहीं है तो ये सब फंक्शन कैसे करेंगे? सो कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम धूमेन व्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तेनेद आवृतम। अब ये 3 प्रकार का कवरिंग जो है ना, इसमें 3 प्रकार का गुण है। जो अग्नि से धुआं, धुआं से अग्नि जो कवर्ड है वो सात्विक कवरिंग है। वो जो मिरर है, दर्पण जिसमें धूल जमी हुई है, वो कवरिंग राजसिक है। और शिशु के ऊपर जो गर्भ है कवर्ड, वो है तामसिक कवरिंग। 3 प्रकार का कवरिंग है। अभी धुएं को हटाना है, क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने से धुआं निकल जाएगा, अग्नि प्रकाशित होगी। इस सात्विक कवरिंग है। राजसिक कवरिंग दर्पण में जो धूल जमी हुई है, तो 1 महीने के लिए हम लोग सब बाहर गए घर से, 1 महीने के बाद आए तो ड्रेसिंग टेबल मिरर में पूरा धूल जमी हुई है, उसके पास जाकर के करने से नहीं जाएगी, कपड़ा लेके साफ करना पड़ेगा। वैसे वहां पे करने से धुआं हट गई और अग्नि प्रकाशित हुई। ये कपड़ा डाल के पहुंचने से दर्पण में क्लैरिटी आएगी। और तामसिक कवरिंग जो है, जो नारी शिशु धारण कर रखी है, गर्भावस्था में है, उसके पास जाके करने से बच्चा नहीं निकलेगा, कपड़ा मारने से नहीं निकला, यू हैव टू वेट फॉर 10 मंथ्स। वो तामसिक कवरिंग है। इसी प्रकार जो आदमी पहले हरि कथा सुनता है, कुछ कम समय के अंदर ही पकड़ लेता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कम समय के अंदर पकड़ लेता है, आचरण करने लगता है, तो समझ लेने का उसके अंदर जो काम है बहुत मिनिमम लेवल में था। दैट मीन्स ही वॉज कवर्ड बाय लाइक स्मोक कवर्ड बाय फायर, कवर्ड बाय स्मोक, वो वाला। फिर एक आदमी 10 साल 15 साल सुनता है, उसके बाद पकड़ता है
तो फिर उसका क्या है, राजसिक कवरिंग है, क्योंकि जैसा कपड़ा मारना पड़ा बिना परिश्रम के नहीं। फिर तामसिक कवरिंग कौन है, जो 25 साल आया, संडे फीस्ट खाया, साथ में रहा, सब कुछ किया, किंतु पकड़ा नहीं चीज, वो फिर नेक्स्ट जन्म में लेगा। सो दैट इज तामसिक। सो भगवान जी बोलते हैं, इसलिए इसको इंटेलिजेंट मैन क्या करना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि भाई ये जो काम है ये नित्य शत्रु है, नित्य वैरी है। एक्चुअली दुनिया में सब लोग इसको जस्टिफाई करने के लिए चेष्टा करेंगे, देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू इट, बट देन everybody cannot give it up, so a kind of compensation, a concession, all right तुम इतना कर लो। वर्णाश्रम सिस्टम इसलिए आया, वर्णाश्रम सिस्टम जो ओरिजिनल वैदिक सिस्टम है, ये सब जो कामी और क्रोधी लोग जो हैं उनको भक्ति के प्लेटफॉर्म में लाना है। तो भगवान जी बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। अभी जैसे ये सोसाइटी को ठीक रखना है, ह्यूमन सोसाइटी को, तो चारों वर्ण की जरूरत है। चार वर्ण क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल क्लास, क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, Vaishya mercantile class, Shudra labor class. So if the society has to function properly, all these four classes of people are required, not classless society. Classless society will be a mad society. Only everybody will be behaving like a madman. एक क्लास होने से क्या होता है, they will perform their function so perfectly according to the class that the whole society can lead a life of sanity, है ना। तो अभी ये किस प्रकार का है, जैसा एक आदमी का हेल्थ, शरीर अच्छा रखने का है, तो उसको माथा चाहिए, 2 हाथ चाहिए, पेट चाहिए, 2 पाँव चाहिए। यू कैन नॉट से माथा उड़ा दो, तो विदाउट माथा के बिना कैसा आदमी चलेगा, यू रिक्वायर हेड। नहीं ये दोनों हाथ काट दो, हम ऐसे चलेंगे, नो यू कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आदमी कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, ऐसे ही चलते रहोगे। बोले ना हमको पाँव जरूरत नहीं, ये तीनों रखते हैं, नहीं, देन यू कैन नॉट वॉक ओनली। तो शरीर को ठीक रखने का है तो माथा भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पेट भी चाहिए, पाँव भी चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य समाज को ठीक रखने का है तो ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, शूद्र भी चाहिए। अब जो आदमी अपना कर्म वर्ण और आश्रम के हिसाब से शास्त्र में विहित वर्णित प्रकार अगर करता है तो ही इज बीइंग प्रमोटेड। शूद्र के जन्म से वो वैश्य होता है, वैश्य से वो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय से वो ब्राह्मण होता है। दिस इज